मेरे गर्भ से अब कोई पुत्र पैदा नहीं होगा, मेरी कोख में पत्थर पड़ चुके हैं। और मैं तुम्हें समझा रही हूं कि आप अपनी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। कारे सुमंत्री करड़े सुदासी सैने भोजने सुमाता सैने सुरंधा। कार्य करते समय, समझाते समय मंत्री का रूप होना चाहिए, घर का कार्य करते समय दासी का रूप होना चाहिए, और जब अपने प्रीतम को भोजन कराए तो माता का रूप होना चाहिए, और पति से प्रेम करे तो रंभा की तरह से। महाराज, ये 4 लक्षण स्त्रियों के होते हैं। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूं कि आप अपनी दूसरी शादी कर लो। महाराज जो तानपात कहने लगे, रानी तुम नहीं जानती हो, अरे सौत तो चून की बुरी होते। रानी, एक पंडित जी के घर में 2 स्त्रियां थी, तो बड़ी वाली रानी थी, वो बहुत सीधी थी, और छोटी वाली वो थोड़ी चंचल रहे। जब छोटी वाली आई तो बड़ी वाली से लड़ने लगी, झगड़ने लगी। पंडित जी ने क्या किया, बड़ी रानी को उनके पियर भेज दिया। अब जिसको जैसी आदत, अब उससे लड़ने की आदत थी, उसने सोचा कि जिससे लड़ते थे वो भी चली गई। आज उसने आटे को लिया, आटे को कूटा और आटे की सौत बनाई, और उसमें एक नमक की कंकड़ी डाल दी और कटिया पे लेटा करके उड़ा दिया। अपन बर्तन साफ करने गई और लड़की जाके देखो महारानी सोई रही है, घर का काम नहीं कर लूं, बिना तो कोई चिंता है ही ना है, मैं ही करते करते मर जाऊं, सर्दी पड़ रही है, लाल हाथ पड़ गए। बर्तन मांज लिए, आगे बढ़ी, चूल्हे में आग को लगा लिया। बोली महारानी अब तो उठ जाओ, बहुत देर सो ली, बहुत देर की काम कर रही हूं मैं। अब आटे की सोते कहा बोले, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, झट से गई, उसको चादर को हटाया और आटे को लेकर के चूल्हे में लगा दिया। और जैसे ही चूल्हे में रखा तो अग्नि जलती गई। वहां नमक की एक कंकड़ी थी जिस पे अग्नि पहुंची, और पास में बैठी थी। जैसे ही अग्नि पहुंची और नमक की कंकड़ी जैसे ही चटकी, आकर के आंख में लगी, एक आंख की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बड़े सत्सदेव भगवान की। महाराज तानपात कहते हैं, रानी सौत तो चून की बुरी होती है, तुझसे जिद ना कर। लेकिन बताया है राजहट, त्रियाहट, बालहट, ये 3 हट ऐसी होती है। राजा जो हट टाल लेगा, जिसको फांसी लगानी है वो लगाएगा, और बच्चा अगर रो जाए कि मुझे ये खिलौना लेना है, चाहे कुछ भी करे, पर रो रो के घर भर देगा, लेकिन खिलौना। और ऐसी हमारी माता है। मैं आपकी बात ना कर रही हूँ, आप सब सही हैं, मैं तो अपनी तरफ की बात कर रही हूँ। अगर उनके मन में आ गई कि हमें ये अमुक साड़ी लेनी है, तो घर में ना खा देंगी ना खा देंगी। पूरी रात कीर्तन होता रहे और सवेरे जगह फिर शुरू हो जाए। आज महाराज तानपात समझा रहे, रानी दूसरी शादी मत करवा, पागल, तेरा जीवन बिगड़ जाएगा। पर रानी कहने लगी, महाराज तुम्हारे वंश का दीपक बुझता हुआ जा रहा है, मेरी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप दूसरी शादी कर लो। रानी के बार बार कहने पर आज महाराज तानपात मजबूर हो गए।
रानी की इस बात पर हुए निरप मजबूर, सूरज सुंदरी से हुआ ये विवाह मंजूर। आज रानी सुनीति की बातों पे महाराज उत्तानपाद मजबूर हो गए। सूरज देश के सूरज भान की पुत्री थी जिसका नाम था सुरची। महाराज की सुरची के साथ में शादी हो जाती है। सुरची का डोला चलते चलते महाराज उत्तानपाद के महलों पर दरवाजे पर आता है। दासी भाग कर के गई, सुनीति से कहा, बहन तेरे द्वार पर तेरी सौत आ गई है, चल उसे लेकर के आए। जैसे ही सुना कि मेरी छोटी बहन आ गई है तो चौमक बिरला जोर करके आज दासियों से मैया सुनीति कहती है, बहन कि मेरे द्वार पे आई गई सोते, बहने चले सोते कोरी ले आए। मेरे द्वार पे आई गई सोते, बहने चले सोते कोरे आए। माता सुनीति कहती है, बहन मेरे द्वार पर मेरी सौत आ गई है, चलो उसे लेकर के आते हैं। आज चौमक तिगला जोड़ के जैसे ही महारानी सुनीति आई है, दासी ने कहा, बहन अब इस डोले से पैर कदम नीचे रखो, तुम्हारी दीदी तुम्हें लेने आई है। जैसे ही नाम सुना कहने लगी, दासी क्या कह रही हो, हमारी दीदी? अरे हमारी कोई बहन ही नहीं है, वो दीदी कहां से आ गई? दासी कहने लगी, महारानी जो हमारे महाराज की बड़ी पत्नी है रानी सुनीति आपको लेने आई है। आहा, जैसे भक्तों सुनीति का नाम सुना, सुनते ही आग बबूला हो गई। कहने लगी, दासी मेरे महाराज को मेरे पास बुला के लाओ। आज महाराज उत्तानपाद आ जाते हैं। रानी सुरची कहती है, महाराज जब आपके पास एक रानी है तो मुझे क्यों लेकर के आए हो? मेरे साथ में चल करते हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्रत ले आए हो, वो भोग भोगने काफी थी, हमें भर झोंकने लेके आए हो। महाराज मेरे डोले को लौटा दो,
मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जैसे ही सुरजी का क्रोध महाराज को तानपाद ने देखा, नीचे नेत्र हो गए। आज सुनीति देख रही है इस दृश्य को, हाथ जोड़ करके आगे, बहन तू ये क्या कह रही है, मेरे घर नहीं चलेगी? अरे अपने घर नहीं चलेगी तू? मैं तेरी बड़ी बहन हूं। सुरजी कहने लगी, अरे ओ बड़ी बहन, हम तुमसे कोई बातें नहीं कर रहे, हमसे बातें ना करो, दूर खड़ी हो जाओ। क्रूर वचन बोलती रही, लेकिन सुनीति मैया के हृदय में कोई दोष नहीं आया। कहने लगी, बहन तू मेरी छोटी बहन है, मैं तेरी सेवा करूंगी। सुरजी कहने लगी, मेरी सेवा करेगी, एक दिन मेरे भोजन में विष दे देगी, मुझे मार देगी। क्यों? ये सुरजी हमारी बुद्धि है, बुद्धि में नाना प्रकार के ख्याल आते हैं। किसी ने कहा है, जैसी रही ताकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके हृदय में जैसा भाव होता है वो वैसा ही सोचता है। कहने लगी, मेरे भोजन में जहर देके मुझे मार देगी। आगे बढ़ करके दोनों पैर सुनीति मैया ने पकड़ लिए। बहन तू अभी आई है, तूने मेरा भाव स्वभाव, मेरे गुण कर्म तूने नहीं देखे। बहन तू क्या कह रही है? अरे इस घर को संभाल, ये तेरा घर है। बहन दोस्त, जो क्रूर वचन तुम हमारे पति से बोल रही हो, दोष उनका नहीं है। दोष तो मेरी कोख का है, मेरी कोख में पत्थर पड़ चुके हैं। एक वंश चलाने वाला एक पुत्र में अपने प्रीतम को न दे सकी, इसलिए बहन मैंने अपने प्रीतम की दूसरी शादी कराई। तुम ऐसी बातें मत बोलो, चलो इस घर को संभालो। रानी सुनीति के नेत्रों से आंसू चलने लगे। कहती है, बहन ये तेरा घर है, मैं तेरी बहन हूं, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। धन्य है सुनीति मैया को। आज सुरजी ने आगे बढ़ के सुनीति माता के उदर में एक जोर से लात को मार दिया। कहा, डायन मेरे सामने से चली जा, मैं तेरा चेहरा नहीं देख सकती। फिर खड़ी हो गई, फिर आकर के पेट पकड़ लिए। बोली, बहन तुम इस घर को संभालो। बोली है, तुम चलो सवारो जा घर को,